भी हमारे अतिथियों का सम्मान करने में हमें सहयोग प्रदान करें। तालियां बजा करके हम सीधे परम पूज्य गणाचार्य 108 श्री विराग सागर महाराज के चरणों में चलते हैं। महाराज श्री को शत वंदन और उनसे बहुत विनय पूर्वक प्रार्थना करते हैं हमें धर्म लाभ का मार्ग प्रशस्त। आचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जे जाया जानागी कम्मि कलंकड़हेवी नित्य निरंजनिणाणि में ते परमाप्यणवेवी इडमो अरिहंताणं इडमो सिद्धाणं इडमो आयर्याणं इडमो उवज्झायाणं इडमो लोई सव्यसाहुणं गुरुमहापान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्रार्णव गंभीरः मोक्ष मार्गोपदेशिकः मोक्ष मार्गोपदेशिकः मोक्ष मार्गोपदेशिकः। जय बोलिए अनंतानंद सिद्धे परमेष्ठी भगवानी की, देवाधिदेव श्री ऋषभनाथ भगवानी की, विश्ववंदनीय श्री महावीर भगवानी की, परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय जैन धर्म की। बंधु, परम पूज्य आचार्य श्री योगिंदु देव परमात्मा प्रकाश की 17वीं गाथा में शांत और शिव रूप जो अपनी आत्मा है, अपनी आत्मा का जो स्वभाव है, उसके विषय में व्याख्यान कर चुके थे। पुनश्च उसी विषय में और भी विशेषता बतलाते हुए वे 18वीं गाथा में लिखते हैं, जोड़िए भावुण परिहरई जो पर भावुण लेई जानी सयलु विड़िचु पर सो स्यो संतु हवी। बंधु, पूज्य आचार्य भगवान यहाँ पर बतला रहे हैं, जोड़ियो भावुण परिहरई, अपने स्वभाव को जो नहीं छोड़ता है। और सत्य तो ये है, स्वभाव तो कभी छूटता ही नहीं है।
स्वभाव का कभी अभाव होता ही नहीं है। स्वभाव का विनाश यदि हो जाए तो वस्तु का सतपने का भी अभाव हो जाएगा। वस्तु के स्वरूप का अभाव हो गया तो वस्तु पना ही समाप्त हो जाएगा। शुद्ध निश्चय नहीं से तो वस्तु अपने अपने स्वभाव को कभी भी नहीं छोड़ते हैं। अंतर इतना है कि वह स्वभाव हमारा पर पदार्थों के संयोग से कितनी बार विभाव दशा को प्राप्त हो जाता है। जब हम पर पदार्थ में दृष्टि डालते हैं तो राग अथवा द्वेष के भाव उत्पन्न होने लगते हैं। राग द्वेष पर पदार्थ से संयोगज भाव है, इसलिए विभाव कहा गया। यदि अपनी दृष्टि केवल अपनी आत्मा में रहे तो राग द्वेष नहीं हो सकते हैं। आत्मा कभी विभाव दशा को प्राप्त नहीं हो पाती है। यही कारण है कि जितनी भी जैन प्रतिमाएं हुआ करती हैं सभी की नासाग्र दृष्टि है। एक बच्चे ने अपनी मां से पूछा कि मां, भगवान हमको देखते क्यों नहीं है? बच्चे का प्रश्न सहज था कि भगवान देखते क्यों नहीं हैं? क्या वो नाराज हो गए हैं क्या? जब कोई नाराज हो जाता है तो फिर दृष्टि उठ जाती है, दृष्टि व्यक्ति की ओझिल हो जाती है। उसने प्रश्न किया कि भगवान क्यों नहीं देख रहे, क्या नाराज हैं? मां ने कहा, बेटा महाराज भी जब नाराज नहीं होते तो भगवान नाराज कैसे होंगे? भगवान नाराज कैसे हो सकते हैं? वे तो वीतरागी हैं, वे कभी नाराज नहीं होते। मां, फिर भगवान देखते नहीं हैं, क्या बात है? क्या उन्हें नींद आ रही है क्या? नींद आ रही है क्या? वो बिल्कुल आंख बंद किए बैठे हैं। मां समझाती हैं कि बेटा भगवान 18 दोषों से रहित होते हैं और उसमें एक निद्रा भी दोष है। निद्रा आत्मा का कोई गुण नहीं है। 15 प्रमादों में एक प्रमाद है, एक दोष है, और प्रमाद भाव ही हिंसा है। ये अंतरंग हिंसा कही गई। प्रमत्त योगाद प्राण विप्रोपणम हिंसा। इसलिए जब एक मुनिराज भी निद्रा जयी हो जाते हैं और छठे गुण स्थान के आगे 7वें गुण स्थान में तो निद्रा को परिपूर्ण जीत लेते हैं। इसलिए 7वें से लेकर के आगे के गुण स्थानों में निद्रा नहीं होती है बंधु। निद्रा का उदय समाप्त हो जाता है। यदि वे मुनिराज निद्रा लेने लगे तो ध्यान दशा नहीं बन पाएगी। ध्यान दशा नहीं बन पाएगी, जबकि 7वें आदि गुण स्थान में ध्यान लीन, ध्यान लीनो अपमत्तो, ऐसा गौमठ सार जीव कांड में कहा गया है कि अप्रमत्त मुनि ध्यान लीन होते हैं। और जो ध्यान लीन होते हैं तो निद्रा का उदय नहीं है वहां। 15 प्रकार के प्रमादों में विकथा, कसाय, इंद्रिय विषय, निद्रा और स्नेह, इन प्रकार के प्रमादों में एक भी प्रमाद वहां नहीं पाया जाता है। जब एक मुनि भी नींद को जीतने वाले होते हैं, निद्राजयी होते हैं, तो भगवान तो 13वां गुण स्थान वर्ते तीर्थंकर प्रभु हैं। वे नींद नहीं लेते बेटा, नींद नहीं लेते। छोटे छोटे बच्चों के
प्रश्न छोटे जरूर होते हैं, लेकिन यदि उसके लिए समाधान दिया जाए, देते रहें, तो बंदो उसके बहुत सारे ज्ञान का विकास हो जाता है। फिर वो आंख बंद किए क्यों बैठे हैं, नाराज भी नहीं हैं, नींद भी नहीं ले रहे हैं, तो क्या ध्यान कर रहे हैं क्या? बंधो, यूं कहें ध्यान करना भी औपचारिक कथन है। 13वां गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज के लिए ध्यान भी उपचार से होता है, क्योंकि जहां केवल ज्ञान हो गया हो वहां ध्यान का अब क्या महत्व रहा। लेकिन सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवृत्ति नाम के शुक्ल ध्यान ये उपचार से माने गए हैं। वास्तविकता में अब उनके मन की तो स्थिरता ही हो गई है। मन तभी तक काम कर रहा था जबकि क्षयोपशमी ज्ञान था। छायोपशमी ज्ञान के समय तक मन काम करता है, छाये ज्ञान में मन का कोई महत्व नहीं रह जाता है, तो मन की स्थिरता की आवश्यकता ही नहीं रही। केवल ज्ञान हो गया तो उनको मन स्थिर करने की कोई आवश्यकता नहीं। केवल ज्ञान हो गया तो किसी तत्व के चिंतन की भी या एकाग्र चित्त करने की आवश्यकता ही नहीं रही। इसलिए बंधुओं, उम्मा समझाती बेटा भगवान का ध्यान भी नहीं है, तो ध्यान जो कुछ करना था उन्हें कर लिया, ध्यान का फल है अब तो। फिर मां ऐसा क्यों बैठे हैं भगवान? बंधो, ये पूर्वाभ्यास के संस्कार हैं, पूर्वाभ्यास के संस्कार हैं। ध्यान करते करते उनको केवल ज्ञान हो गया है, इसलिए आंखें उसी प्रकार से स्थिर हो गई हैं। किन्हीं ग्रंथों में नासाग्र दृष्टि आती है, तो किसी ग्रंथों में खुली हुई दृष्टि का भी उल्लेख आता है। पूर्ण रूपेण नेत्र खुले रहते हैं। केवल ज्ञान की उत्पत्ति के समय जैसी अवस्था नेत्रों की हो गई वैसी की वैसी बनी रहती हैं। बंधो, इसलिए पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं वे स्वभाव को प्राप्त करने वाले परमात्मा होते हैं और ऐसे स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता है। एक कथन करने की प्रणाली है, एक दृष्टिकोण है, और दूसरा दृष्टिकोण ये है कि स्वभाव का अभाव तो नहीं होता, लेकिन विभाव रूप जरूर अवस्था बन जाती है। विभाव नाम का भी एक स्वभाव आत्मा के अंदर में है। एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी सामर्थ्य है कि जिससे स्वभाव विभाव को परिवर्तित हो जाता है। विभाव को विभाव दशा है, इसलिए संसार दशा है। विभाव दशा है, इसलिए कर्म का आश्रय बंध है, संवर निर्जरा आदि है। अब विभाव ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। सुख, सांसारिक सुख दुख, ये विभाविक दशा की एक परिणति है। आत्मा का स्वभाव तो केवल ज्ञान था, लेकिन बंधो कर्मों का आवरण पड़ा तो वह स्वभाव विभाव रूप को प्राप्त हो गया। कहीं मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्य ज्ञान रूप परिणतियां प्रारंभ हो गई। कहीं कुमति, कुश्रुत, कुअवधि ज्ञान रूप, मिथ्या ज्ञान रूप परिणतियां प्रारंभ हो गई। लेकिन विभाव दशा है, ये सब स्वभाव दशा नहीं है, विभाव दशा है। बंधो, आत्मा का स्वभाव तो क्षमा करना है, लेकिन क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्रोध उत्पन्न हो जाता है, थोड़ी सी कुछ उपलब्धि हुई तो अभिमान उत्पन्न हो जाता है। अपनी अनुकूल कार्यों में प्रगति ना देखते हुए व्यक्ति के अंदर में छल कपट मायाचारी प्रारंभ हो जाती है। और पर पदार्थों में जब हमारा
राग भाव उत्पन्न होता है तो बंधो लोभ कसाय जागृत हो जाती है। ये विभाव दशा है। जब आत्मा अपने स्वभाव से विपरीत पथ पर पहुंचता है तो विभाव दशा है। पूज्य आचार्य कहते हैं कि यह विभाव दशा भी आत्मा के अंदर में, संसारी प्राणियों के अंदर में निरंतर निरंतर बनी रहती है, बनी रहती है। अब प्रश्न है कि विभाव दशा बनी है तो हम स्वभाव को कैसे पाएं? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का आश्रय लेना होगा और उस शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से आत्मा जो कि अभी सिद्ध दशा में परिपूर्ण रूपेण शुद्ध अवस्था को प्राप्त होती है, व्यक्त रूप में वह शांत और शिव रूप है। बंधो संसार रूप में वह शक्ति रूप में, इस रूप में शांत शिव रूप को प्राप्त हो जाती है। पूज्य आचार्य कहते हैं इसलिए जोड़िए भाव न परिहरई, जो पर भाव न ले। निश्चय से अपने स्वभाव को जो नहीं छोड़ता है अथवा बुद्धिपूर्वक पर पदार्थों में अपने मन को ले जा करके रागोद्वेष को उत्पन्न नहीं होने देता है, ऐसा जिन महापुरुष का परम पुरुषार्थ चलता है, बंधो जाने सैलु विनिच्चु परा, और जो नित्य ही हमेशा ज्ञाता दृष्टा होते हैं, विश्व के चराचर पदार्थों के लिए एक साथ युगपद जानते हैं। केवली भगवान विश्व के प्रत्येक पदार्थों को एक साथ जान रहे हैं। एक भी ऐसा पुद्गल पदार्थ नहीं है या अन्य प्रकार के जीवादि द्रव्य नहीं है जिन्हें केवली भगवान ना जान रहे हो। और उनकी समस्त पर्यायों को भी, चाहे वह भूतकालीन हो, चाहे वर्तमान कालीन हो, चाहे भविष्यत कालीन हो, और वो भी एक पर्यायों को नहीं, अनंत अनंत पर्यायों को, अनंत अनंत पर्याय जो हमारी समाप्त हो चुकी हैं, निकल चुकी हैं, उन पर्यायों को भी जानते हैं। और जो अनंत पर्याय आने वाली हैं, उन पर्यायों को भी जानते हैं। और जो वर्तमान की पर्याय हैं उसको भी जो जानते हैं। अनंत अनंत पर्यायों को युगपद एक साथ जान लेते हैं। ऐसे तीन लोकवर्ती चेतन अचेतन पदार्थों को जो नित्य ही जानते हैं,